जय गुरुदेव, जय गायत्री माता, जय माता जी। और मेरा उन सभी भाई बहनों से सादर प्रणाम जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करके डेली फॉलो कर रहे हैं और मेरी डेली आने वाली वीडियो को देख रहे हैं। मेरा आपसे एक विनम्र निवेदन और भी है कि कृपया वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे आप भी अपने आप को पुण्य फल का एक स्वरूप मानें। क्योंकि जब आप ये वीडियो दूसरों को शेयर करेंगे तो वह भी गायत्री माता के बारे में सुनेंगे, देखेंगे तो कुछ ना कुछ लाभ उनको ज़रूर मिलेगा, यानी आत्मिक लाभ ज़रूर मिलेगा। आइए बात करते हैं आज के टॉपिक के बारे में। आज का टॉपिक है निष्काम साधना। हम आज के टॉपिक में आपको बताएंगे निष्काम साधना क्या है। कई व्यक्ति कहते हैं कि हम निष्काम साधना करते हैं, हमें किसी फल की कामना नहीं है, फिर सूक्ष्म प्रकृति का आश्रय क्यों लें। ऐसे लोगों को जानना चाहिए कि निष्काम साधना का अर्थ भौतिक लाभ न चाहकर आत्मिक साधना का है। बिना परिणाम सोचे यदि चाहे तो किसी कार्य में प्रवृत्ति हो ही नहीं सकती। यदि कुछ मिल भी जाए तो उससे समय एवं शक्ति के अपव्यय के अतिरिक्त और कुछ परिणाम नहीं निकलता। निष्काम कर्म का तात्पर्य दैवी सतोगुणी आत्मिक कामनाओं से है। ऐसी कामनाएं भी गायत्री के प्रथम पाद के ह्रीम तत्व में सरस्वती भाग में आती है। इसलिए निष्काम भाव की उपासना भी गायत्री क्षेत्र से बाहर नहीं है। मंत्र विद्या को वैज्ञानिक जानते हैं कि जीभ से जो भी शब्द निकलते हैं उसका उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ, दंत, जिह्वामूल आदि मुख के विभिन्न अंगों द्वारा होता है। इस उच्चारण काल में मुख के जिन भागों से ध्वनि निकलती है उन अंगों के नाड़ी तंतु शरीर के विभिन्न भागों तक फैलते हैं। इस फैलाव क्षेत्र में कई ग्रंथियां होती हैं जिन पर उन उच्चारणों का दबाव पड़ता है। जिन लोगों की सूक्ष्म ग्रंथियां रोगी या नष्ट हो जाती हैं उनके मुख से कुछ खास शब्द अशुद्ध या रुक रुक कर निकलते हैं। इसी को हकलाना या तुतलाना कहते हैं। शरीर में अनेक छोटी बड़ी अदृश्य ग्रंथियां होती हैं। योगी लोग जानते हैं कि उन कोशों में कोई विशेष शक्ति भंडार छिपा रहता है। सुषुम्ना से संबंध सठ चक्र प्रसिद्ध है। ऐसी अगणित ग्रंथियां शरीर में हैं। विविध शब्दों का उच्चारण इन विविध ग्रंथियों पर अपना प्रभाव डालता है और प्रभाव से उन ग्रंथियों का शक्ति भंडार जागृत होता है। मंत्रों का गठन इसी आधार पर हुआ है। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर हैं। इसका संबंध शरीर में स्थित ऐसी 25 ग्रंथियों से है जो जागृत होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियों को सतेज करती हैं। गायत्री मंत्र के उच्चारण से सूक्ष्म शरीर का सितार 24 स्थानों से झंकार देता है और उससे एक ऐसी स्वर लहरी उत्पन्न होती है जिसका प्रभाव अदृश्य जगत के महत्वपूर्ण तत्वों पर पड़ता है। यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलों का प्रभाव होता है। शब्दों का ध्वनि प्रभाव तुच्छ चीज नहीं है। शब्द विद्या के आचार्य जानते हैं कि शब्द में कितनी शक्ति है और उसकी अज्ञात गतिविधियों के द्वारा क्या क्या परिणाम उत्पन्न होते हैं। शब्द को ब्रह्म कहा है। ब्रह्म की स्फूर्णा कंपन उत्पन्न करती है। वह कंपन ब्रह्म से टकराकर ओम ध्वनि के रूप में 7 बार ध्वनित होता है। जैसे घड़ी का लटकन घंटा पेंडुलम झूमता हुआ घड़ी के पुर्जों में चाल पैदा करता है, इसी प्रकार वह ओमकार ध्वनि प्रभाव सृष्टि को चलाने वाली गति पैदा करती है। आगे चलकर उस प्रभाव में ह्रीम, श्रीम, क्लीम की 3 प्रधान सत रजतम मई धाराएं बहती हैं। तदुपरांत उसकी और भी शाखा प्रशा खाए हो जाती है जो बीज मंत्र के नाम से पुकारी जाती हैं। यह ध्वनियाँ अपने अपने क्षेत्र में सृष्टि कार्यों का संचालन करती हैं। इस प्रकार सृष्टि का संचालन कार्य तत्व द्वारा होता है। ऐसे तत्व को तुच्छ कहा नहीं जा सकता। गायत्री की शब्दावली ऐसे चुने हुए संस्कार
बद्ध शब्दों से बनाई गई है, जो क्रम और गुंफन की विशेषता के कारण अपने ढंग का एक अद्भुत शक्ति प्रवाह उत्पन्न करती है। आज के लिए इतना काफ़ी। आगे कल बात करते हैं नए टॉपिक के साथ। नमस्कार, जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। और आपसे एक बार फिर विनती, कृपया ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो भाई और बहन नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय गुरुदेव।